इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के आम आदमी पार्टी कार्यालय में, जहां पर मेरे साथ कुछ महिलाएं कैंडिडेट मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी सभी उम्मीदवारों की एमसीडी चुनाव के लिए लिस्ट जारी कर दी है। सिलसिले में 3 कैंडिडेट्स हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम विनीता लूथरा, यमुना विहार 232 वार्ड में रहती हूँ मैं। जी मैम, आपको टिकट मिला है आम आदमी पार्टी की तरफ से, तो किन मुद्दों पर आपका चुनाव लड़ा जाएगा? आम आदमी पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया और इसलिए मैं अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और इस बारी पूरी दिल्ली को पता है हमारा मुद्दा जो है मेन सफाई का है। कूड़ा करकट जो हम बीजेपी वालों ने पूरी दिल्ली को कूड़े से भर दिया है, जो कि हमें चलने में इतनी दिक्कत होती है। लोग मुंह में कपड़ा रख के चलते हैं गलियों में, और सबसे नालियों में कूड़ा, गंदगी इतनी है। पूरी दिल्ली में कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ खड़े कर दिए हैं। बीमारियों का घर है, जो कि 16 नए कूड़े के पहाड़ बनाने जा रहे हैं। बहुत गंदा लगता है ऐसे देश में, ऐसे राज्य में हमें रहते हुए। पर अरविंद केजरीवाल जी ने बीड़ा उठा लिया है। ये अब उन्होंने सफाई करने का, दिल्ली को अच्छा बनाने का, और जो उनका विश्वास है कि जो महिलाएं हैं वो साफ़ सफाई की तरफ वो ज़्यादा ध्यान रखती हैं, घरों को में भी हर तरह से। और अरविंद जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। पहले जैसे बसें यात्रा फ्री करी, उसके बाद महिला मोहल्ला क्लिनिक बनाए, और भी उन्होंने कई महिलाओं के लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं, जो कि उनको वो महिलाओं के लिए शुरू से सोचते आ रहे हैं। और महिलाएं हैं उनको पसंद करती हैं और उन्हें जिताती हैं। दिल्ली की जो जनता है वो किन मुद्दों पर खासकर वोट डालेगी इस बार? दिल्ली की जनता जैसे कि स्कूल इतने अच्छे कर दिए हैं, और आप एमसीडी के स्कूल जाके देखो क्या हालत है उनकी। एमसीडी के हॉस्पिटल देखो आप जाके। दिल्ली में जो अरविंद जी के उन्हीं मुद्दों को लेके, जैसे साफ सफाई हो गई, और स्वास्थ्य के ऊपर हो गई, और जो ये जो सड़कों पे वो लगे होते हैं, ये रेडी पटरी वाले, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है एनक्रोचमेंट का, जो कि उनके बारे में भी अरविंद जी सोचेंगे। और मेन तो यही है कि महिलाओं को, इसलिए उन्होंने विश्वास करके एक टिकट दिया। उन्होंने महिलाओं को जनरल सीट पे भी दिया हमें टिकट। वो महिलाएं हैं, अब पूरा उन्होंने महिलाओं पे विश्वास करके जो बीड़ा उठाया, और उनको अच्छे से पक्का विश्वास है महिलाओं पे। और हम सारी सीटें पे दिल्ली में सरकार बना रहे हैं एमसीडी में, और जीत रहे हैं। और अरविंद जी ने जो हमें एक तरह से विश्वास करके है, उनका विश्वास कभी टूटने नहीं देंगे हम। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैम, आप बताइए अपने बारे में, आप किस वार्ड से लड़े? मेरा नाम इंदू है, मैं वार्ड नंबर 174 श्रीनिवासपुरी से। मुझे पार्टी ने जनरल सीट पे टिकट दिया है। एक्चुअली मेरी सीट जनरल है, मुझे टिकट दिया पार्टी ने जनरल सीट पे। तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगी? देखिए, दो ही मुद्दे आज मुझे लगता है, एक भ्रष्टाचार और दूसरा सफाई। दो बहुत बड़े मुद्दे हैं कि ना तो सफाई होती है, पूरी दिल्ली में बहुत बुरे हालात हैं। जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं, जगह जगह नालियाँ आप देखिए जे क्लस्टर्स में जाके कि लोगों के घरों में कीड़े घूम रहे हैं। नालियों में लगता है कि सालों साल सफाई नहीं हुई, सफाई कर्मचारी सारे नदारद रहते हैं वहाँ से। तो मेन मुद्दे हमारे पास दो ही हैं, एक भ्रष्टाचार है और दूसरा सफाई है। बात करें अभी तो एमसीडी की सत्ता में 15 सालों से बीजेपी राज कर रही है, तो ऐसे में क्या दिल्ली वाले परिवर्तन देखना चाहते हैं कुछ इस बार? बिल्कुल परिवर्तन देखना चाहते हैं। उन्होंने देखा ना कि परिवर्तन, जब दिल्ली सरकार आई तो कितना परिवर्तन हुआ। आप परिवर्तन देखिए, हॉस्पिटल कितने अच्छे हुए, मोहल्ला क्लिनिक देखिए, हमारी महिलाओं के लिए बस फ्री हुई, पिंक टिकट आई, अब महिलाओं के लिए मोहल्ला क्लिनिक आ गए, बहुत अच्छे स्कूल्स बच्चों के लिए बन गए। तो उस बदलाव को देखते हुए मुझे लगता है कि आज दिल्ली की जनता एमसीडी में भी केजरीवाल जी को लाना चाहती है, और बीजेपी को यहाँ से उखाड़ फेंकना चाहती है दिल्ली से। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैम, आप बताइए अपने बारे में, आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और आप किस वार्ड से हैं? मेरा नाम शिवानी चौहान है और मैं वार्ड 175 से टिकट मिली है। और जो मेन मुद्दे हैं हमारे एरिया के, एक्चुअली हमारे एरिया के ना ओवरऑल दिल्ली के हैं, वो है कूड़े का भंडार। और जगह जगह जब हमारे कॉलोनीज़ में सफाई नहीं होती है तो गंदगी फैलती है, बदबू होती है, रोड्स मेंटेन नहीं होती है, पार्क्स मेंटेन नहीं होते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एरिया की। और अन्य एमसीडी के जो काम है, तो लोग बदलाव चाहते हैं कि भाई इस बार एमसीडी में केजरीवाल जी की सरकार आए, और जो भी अधूरे काम है एमसीडी के वो केजरीवाल जी पूरे करें। जब मैं थोड़ी रिसर्च कर रहा था तो ऐसा सुनने में आया कि आप सबसे यंगेस्ट जो प्रत्याशी है एमसीडी चुनाव में, तो आप इतनी कम एज में, जो राजनीति के लिए काफ़ी कम एज होती है, तो इस एज में आप अपना जो भी आप पहले कर रही थी वो छोड़ के राजनीति में कैसे आई? हाँ, ये सही है कि मैं बहुत यंगेस्ट हूँ। और अपनी स्टडीज़ छोड़ के मैं इसलिए आई क्योंकि मुझे पहले एसएमसी का काम दिया गया था। सो गवर्नमेंट स्कूल में इतना चेंज देख के मुझे बहुत प्रभावित हुई कि मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो यूथ को बहुत
प्रमोट करती हैं। वो चाहते हैं कि हमारे यंगस्टर्स आगे बढ़ चढ़कर इस चीज़ में हिस्सा लें और अपनी सोसाइटी में चेंज लेके आए। तो ऐसे में जो कई दिग्गज गद्दावर नेता हैं बीजेपी या कांग्रेस के, आपको लगता है कि आप उनको चुनौती दे पाएंगी? हाँ हाँ ज़रूर, क्योंकि कोई भी नेता हो हमारे ऑपोजिशन में, कितना भी एक्सपीरियंस हो, मुझे उनसे कोई भी डर नहीं है, क्योंकि मेरे पास अपने 3 साल एक्सपीरियंस के साथ वो लोग भी हैं जिनके पास 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। हमारी विधायिका हो गई, मेरे फादर खुद हो गए, तो ये लोग मेरे साथ हैं। और बात रही जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, मैं काम करने आई हूँ और काम ही करूँगी। तो आपके जैसे कुछ जो यूथ्स हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही उनको बोलना चाहूँगी कि जैसे हमने और फील्ड्स में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, पॉलिटिक्स फील्ड में भी हमें आगे आना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि जब यूथ आएगा तभी हम कुछ चेंज ला सकते हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगी कि इस चीज़ में पार्ट लीजिए और अपनी सोसाइटी को थोड़ा सा देखिए और चेंज लाइए।